हम्म, अच्छा। तो मैं कोई साइज लेता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। खैर ये तो बाद में आने वाला थी ये चीज़, लेकिन फिर भी अभी मेरे सामने एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, तो उस पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि सिस्टम किस तरह चल रहा होता है। ठीक है। अब तस्वीरों की इंपोर्ट करने की बात है। तो तस्वीरें किस तरह इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी तरीके हैं। बेहतर यही है कि यहीं से आप लोग तस्वीरों को ओपन करो। ठीक है। ओपन करने के बाद जी इंतज़ार, आप कहाँ पर हैं? क्या करूँ सर? अच्छा, आते हुए ना अपने साथ ज़रा 100 150 का दूध ले आएं, फिर चाय बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है हमें क्लास में हो तो चाय की तरतीब बनाते हैं, फिर सही है। जी। मैंने कहा मैं क्लास में हो तो चाय की तरतीब बनाते हैं फिर। ठीक है मैं इसे सफारी हो जाता हूँ, अभी मुझे लग जाएंगे 20 मिनट। कोई मसला नहीं, आधा घंटा लग जाए, खैर कोई मसला नहीं। हाँ, ठीक। ठीक है, चलिए जज़ाक अल्लाह खैर। देखो, कुछ पाने के लिए आप लोग को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। वो अरबी में एक मुहावरा है, चलो ये चीज़ें बताने की ज़रूर भी है कि इल्म ला युअतीका शैअन इल्ला अन तुअतियहु कुल्ल शैइन। कि इल्म जो है आपको तब तक कुछ भी नहीं देता, मतलब कुछ छोटा सा हिस्सा आपको दे देता है, जब आप उसको अपना सब कुछ दे दो। तो ये बात अपने जहन में रखो कि इल्म आपको तब तक कुछ नहीं देता जब तक आप उसको अपना सब कुछ ना दे दो, और वो फिर भी तब आपको बहुत छोटी सी मिकदार आपको इल्म मिलता है। तो मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अच्छा खासा काम चल रहा है, उसके बावजूद मैं घर से निकला हूँ। मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बहुत दूर हूँ। तो जो कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहरहाल, हर एक चीज़ ना मुशक्क़त के बकदर है। जितनी ज़्यादा मुशक्क़त करोगे, मेहनत करोगे, उतना कामयाब होगे। मुशक्क़त मेहनत नहीं करते तो ये कोर्स भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस सो जाओ। ठीक है। अरे चलते हैं, मैं क्या चीज़ ओपन करने वाला था। डाउनलोड में चलते हैं, और डाउनलोड में ये तमाम तर तस्वीरें आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इतना सख्त टेम्परेचर है, बस क्या बताऊँ। क्लास जब भी मेरी शुरू होती है, कोई ना कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब मुझे टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा। कल भी जो मैं कह रहा था ना क्लास ना होने के हवाले से, तो मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो मैं क्लास लेने के काबिल नहीं था। ठीक है। अच्छा, तरतीब मैं आप लोगों को वो तरीके बताऊंगा ना, वो तरीके हैं कि जो तरीके कोई भी नहीं बताएगा। पता नहीं क्यों लोग नहीं बताते ये चीज़ें, लेकिन मेरी समझ से तो बाहर हैं ये चीज़ें। ठीक है, मैं इसको कैमरा ज़रा सेट कर लूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जितना भी आपका डिजाइनिंग वाला मवाद है, फॉर एग्जांपल इसको भी उठा के मैं ले आता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर लिया। सही हो गया। अब इस स्टेप को मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस कर लूंगा यहाँ से। ठीक है। इसके बाद दूसरी तस्वीर मेरे पास क्या है, ये तस्वीर मेरे पास है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर आकर मैंने अपना क्लिक छोड़ना है। ठीक है। ये तस्वीर भी मेरे पास आ गई। अब इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगा। ये तस्वीर मेरे पास आ गई, इसको भी मैं यहाँ पर ले आऊंगा। इसके बाद फिर जाके जो दूसरी तस्वीर है वो भी मैं ले आऊंगा, ये वाली। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी तस्वीर मेरे पास है उसको भी मैं उठा के यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है। अब ये तो इनके फिर हर एक के ना अपने अपने लेयर्स बन गए यहाँ पर। ठीक है। अब लेयर्स बन गए इनके, तो मैं सब लेयर को ऑफ करता हूँ। यहाँ से आप लोग अपने लेयर्स को ऑफ कर सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेयर विजिबल है। अगर यहाँ पर आपको ये आंख का निशान नजर आ रहा है, तो मतलब सिर्फ ये नजर आ रही है, बाकी पे आंख का निशान नहीं है, इसका मतलब कि बाकी लेयर विजिबल नहीं है। ठीक है। विजिबल मतलब नजर नहीं आ रही। ठीक है, मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रही। तो अगर मुझे सिर्फ इनका बिजनेस कार्ड देखना है, तो मैंने उसको चेक कर दिया, तो ये नजर आनी शुरू हो गई। ठीक है। अब इनको मैंने कहा, जब भी आप लोग डिजाइनिंग करो, याद रखो, जब भी डिजाइनिंग करो तो डिजाइनिंग में मुख्तलिफ डिजाइनिंग होती है। किसी को एक किस्म की डिजाइनिंग पसंद होती है, किसी को दूसरी किस्म की डिजाइनिंग पसंद होती है। किसी का टेस्ट क्या होता है, किसी का टेस्ट क्या होता है। हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं। देखो, आपने काम करना है, आपने किसके लिए काम करना है, आपने क्लाइंट के लिए काम करना है। तो आप क्लाइंट के टेस्ट को देखोगे, क्लाइंट क्या चीज़ चाहता है, तो वैसे के वैसे बनाओ जैसे क्लाइंट मांगते हैं, बस जान छूटी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेजर गलतियां होती हैं, तो बता दिया करो भाई ये गलती है, ये गलती ना क्या करो, ये सरी गलती है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, बता दो। फिर भी वो नहीं मानता उसको, बस सिर्फ मैंने आप तक बात पहुंचानी थी, बाद में मुझे ये ना कहना कि आप तो बता दे, कम से कम मुझे बता दिया करो।
बाकी टेंशन ना लो, उनके लिए जो चीज़ उनको चाहिए वैसे बना के दे दो। डिजाइनिंग के अपने रूल्स हैं, उन रूल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर डिजाइन नहीं बन रहे होते, याद रखना। बहरहाल, तो अब जब भी आप किसी के लिए डिजाइन बनाओ, तो जब डिजाइन बनाओगे तो वो आपको लिखाई सेंड करेगा, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखाई सेंड की हुई है, ये चेक करो, ये लिखाई है। इसके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है कि पेशावर शहर की पुरानी दुकान सैयद अब्दुल्ला, ये ना करो, इधर तवज्जो करो। पेशावर शहर की पुरानी दुकान मुस्लिम पसार स्टोर, जड़ी बूटी और खुश्क मौजात का मरकज। ये ऐसे डिजाइन मैं बनाता नहीं हूँ, इसको मैंने शुरू से मना कर दिया, लेकिन ये ताल्लुक में जब लोग आ जाते हैं तो बनाना पड़ता है डिजाइन। तो देखो, जड़ी बूटी और खुश्क मौजात, अभी इतने छोटे से कागज में सब कुछ लिखा हुआ है, ये प्रोफेशनल काम नहीं है, प्रोफेशनल तरीका बिल्कुल भी नहीं है। जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो मुकम्मल एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के साथ साथ मुकम्मल चीज़ें हमें मुहैया कर दी जाती हैं कि भाई ये हमारा डिज़ाइन लेआउट है, डिज़ाइनिंग के अंदर ये चीज़ें ऐड कर दो, सब कुछ हमें दे दिया जाता है, बस हमने सिर्फ उसको डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन क्या, बस अरेंज करना होता है। सैयद अब्दुल्ला अजीज़, प्लीज़ ना करें ये, छोड़ दो इन चीज़ों को अब्दुल्ला। छोड़ दो इन चीज़ों को, क्लास की तरफ तवज्जो करो, ठीक है। मैं आप लोगों की नोटेशन ऑफ कर दूं, एक मिनट, ये मैं रोज़ाना भूल जाता हूँ, डिसेबल नोटेशन फॉर एवरीवन, इसमें क्लियर कर दूं। ठीक है, इसी वजह से ना मैं क्लास ना जो मेन क्लास होती है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, अब जाके जड़ी बूटी और खुश मौजाद से मरकज वगैरह सारी लिखाई है, मैं पूरी नहीं पढ़ना चाहता। इसके बाद फिर दूसरा सफ़ा जो है वो ये है। अब ये क्या तरतीब है इनकी, ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर ऐसे को झेलना पड़ता है ताल्लुक की वजह से। अब इनको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। अच्छा, अब ये सारा का सारा उन्होंने लिखा हुआ है, अब इन्होंने क्या बनाना है, इन्होंने बनाना है जनाब ये, इसके लिए इन्होंने पेनाफ्लेक्स बनाना है। तो इसके लिए साइज कौन सा है, साइज मैंने आप लोग को बता दिया कि साइज इसका है, मैं ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल 0, कंट्रोल 0 ओपन का शॉर्टकट की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि स्क्रीनशॉट कहाँ पे आता है, स्क्रीनशॉट जब आप पीसी में जाओगे, तो पीसी में जाकर जब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर लाइट शॉट है, और लाइट शॉट के अंदर आपके सारे स्क्रीनशॉट होते हैं। तो मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो इनका साइज जो है वो 12 फुट इसकी चौड़ाई है, और 4.5 फुट इसकी लंबाई है, ठीक है। तो अब जब मैं इसके लिए डिज़ाइन बनाऊंगा, तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके न्यू, न्यू में जाके फिर यहाँ पर मैं इंचेस में लूंगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको फुट के अंदर इनकी पैमाइश करनी है, ठीक है। इंचेस ले लिया है, तो 4.5 में यहाँ पे लिख लूंगा, 4.5 मैंने लिख लिया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 12 लिख लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रिंट के अंदर रहते हैं, तो मैं रेजोल्यूशन इसका 300 कर लूंगा, और इसके साथ साथ इसका जो डिज़ाइन है वो प्रिंट होने जा रहा है, तो मैं इसको CMYK के कर दूंगा, लेकिन CMYK के मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि जाके यही डिज़ाइन मैंने उसके साथ शेयर करना है मोबाइल के ज़रिए से। जब मैं इसको मोबाइल पे शेयर करूंगा तो उसको ये डिज़ाइन अजीब लगेगा, ठीक है। तो फिर जाके हम क्या करते हैं कि इसको अगर इधर भी CMYK नहीं करना, तो CMYK ना करो, बाद में भी आप CMYK कर सकते हो, ठीक है। अब मैं खैर CMYK कर लेता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ओहो, मैंने देखो गलती कर ली, इसको मैं बंद करता हूँ। अब देखो मैंने गलती कर ली, अब क्या होगा कि साइज मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, बस इसको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर लूंगा तो साइज चेंज हो गए, ठीक है। असल में गलती क्या होती है, जब प्रोफेशनल काम होता है तो उसमें हमें जो पहला साइज है, सॉरी ये तो ओपन हो गया, जो पहला साइज होता है ना, पहला साइज जो पहले पहले वैल्यू होती है, ठीक है, वो उमूमन हमारी होती है चौड़ाई की। तो इन्हें पहले 4.5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम गलती करते हैं। पर पहली वैल्यू जब भी आपको कोई लिखे उसको पहले चौड़ाई मुझे लिख के दे दो, ठीक है। प्रोफेशनल काम में भी ये होता है कि पहले चौड़ाई लिखते हैं फिर लंबाई लिखते हैं। बहरहाल, यहाँ पर आते हैं वापस, और अपनी इसको हमने चौड़ाई लंबाई में तब्दील कर लिया, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके, और उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट कर लिया। अब ये डिज़ाइन है, इसके अंदर हमने अपनी सारी की सारी डिज़ाइनिंग करनी है। फिर इस शख्स से मैंने पूछ लिया कि आपका टेस्ट क्या है, कि आपको किस किस्म की डिज़ाइनिंग पसंद है। तो उसने फिर मुझे ये बिजनेस कार्ड भेज दिया कि ये बिजनेस कार्ड हमने बनाया है, तो हमें ऐसी डिजाइनिंग पसंद है, ठीक है। अभी जितनी भी लिखाई है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जितनी भी लिखाई है वो सारी की सारी लिखाई मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लूँ। और टेक्स्ट लेकर यहाँ पे मैं सारी की सारी लिखाई कर लूँ, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पे, खैर ये लिखाई फिलहाल आप लोग को मेरी नहीं बताई, इंशाल्लाह आज की क्लास में या कल की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को ये लिखाई वगैरह सारी समझा दी जाएगी, ठीक है, ठीक है।
बल्कि हाँ, कल की क्लास में इंशाल्लाह समझा दी जाएगी। कल नहीं बल्कि परसों की क्लास में, सही है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये लिखाई सारी की सारी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अपना टेक्स्ट जो है वो तब्दील कर लूंगा उसमें, अम, उर्दू में। ये भी तरीका बताऊंगा कि उर्दू में किस तरह लिखाई करनी है, क्या क्या तरीका है इसका। इसके बाद मैं फिर ये लिखना शुरू कर दूंगा, मुस्लिम पंसार, पंसार स्टोर। ठीक है, मुस्लिम पंसार स्टोर। अब ये कोई ना पूछना शुरू कर दे कि ये आपने मीम कैसे लिखा, पा कैसे लिखा, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये मुस्लिम पंसार स्टोर ये आ गया। अब नीचे मैंने एक एक करके इनकी लिखाई करनी है। लिखाई सारी की सारी मैंने कर ली। फिर जाके उसको मैं सारी की सारी लिखाई को, जो हमारा तरीका होता है, फिर सारी की सारी लिखाई को उठाकर हम उधर ले जाते हैं मेन डिजाइन के ऊपर। ठीक है, तो या लिखाई डायरेक्टली इधर ही कर लेते हैं, बस ये डिजाइन इधर ले आते हैं। तो फिर जाके यहाँ पर हम अपनी डिजाइनिंग का आगाज कर लेंगे। फिर मुस्लिम पंसार स्टोर, जैसे कि हर एक नाम के लिए, जैसे कि अभी इन्होंने अपने बिजनेस कार्ड बनाया हुआ है तो बिजनेस कार्ड के लिए मुस्लिम पंसार स्टोर जो मेन चीज़ है, उसके लिए फिर अलग से एक सेक्शन है। फिर जाके मेयारी और खालिस जड़ी बूटियों के लिए अलग से एक रेक्टेंगल बनाया है, उसके अंदर लिखाई की हुई है। ये मैं अगर यहाँ पे कोई डिजाइन, जैसे ये डिजाइन है, तो फिर हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग एक हम वो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और उसके अंदर फिर हम अपनी लिखाई करते हैं। तो जैसे ही ये डिज़ाइन मेरा रेडी होगा आज या कल में, तो इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूंगा कि वो जो डिज़ाइन उसने सेंड किया हुआ था, कि साइज़ भी उन्होंने बता दी। जैसे मैंने प्रिंटिंग में आप लोगों को समझाया था कि प्रिंटिंग में वो हमें साइज़ बताते हैं। जगह भी उन्होंने तस्वीर लेकर हमें सेंड कर दी कि भाई मैंने यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर मैंने इसको लगाना है। लोकेशन कौन सी है, ये है। ठीक है, और उसके बाद फिर जाके उन्होंने सारी की सारी लिखाई भी हमें दे दी कि भाई ये लिखाई है। और उसके बाद इन्होंने हमें लोगो भी दे दिया कि हमारा लोगो जो है वो ये वाला लोगो है। तो अब जाकर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया था आप लोगों को अभी इस डिजाइन के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ लोगो चाहिए। तो अभी पिछले क्लास में, क्लास नंबर 4, मैंने आप लोगों को इरेजर बताया था। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोगों ने ये इस्तेमाल किया होगा इरेजर, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसके बैकग्राउंड को खत्म करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या तरीका है। और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन इरेजर चूंकि आप लोगों ने पढ़े, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक क्लिक करूंगा, तो चूंकि वो काम करता है किस चीज़ के ऊपर, मैं बाकी सारी चीज़ों को खत्म करता हूँ और बैकग्राउंड को मैं ब्लैक करता हूँ। अब ब्लैक मैंने कैसे किया बैकग्राउंड को, ब्लैक हुआ ही नहीं, अल्लाह खैर करे। अब होगा, अब भी नहीं हुआ। ये मैंने इधर फिल करना है, क्यों फिल नहीं हो रहा। ओके, डायरेक्टली रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। क्या कर सकते हैं अभी, फिल ही नहीं हो रहा वो कलर। ठीक है अब हमने क्या क्या यहाँ पर, जब एक मिनट, एक और काम भी अभी इसमें करना बाकी था, लेकिन पता नहीं ये फिल क्यों नहीं हो रहा। कभी कभार कोई कोई शॉर्ट की काम नहीं करती, उसकी वजह ये होती है कि आपने कोई और चीज़ें ओपन की होती है। अब जैसे मैंने ये जूम ओपन किए, तो शायद ये शॉर्ट की उसके लिए हो, इसलिए काम नहीं कर रही वो। मैं, हाँ ठीक है, अब सही हो गया। अब करना क्या है कि इसका बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए, बल्कि एक और चीज़ भी आप लोगों में बता दूं कि आप लोगों में से अक्सर को ये मसला पेश आ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लो कि कभी कभार आप लोग यहाँ पर तस्वीर अगर आप लोगों ने ओपन की है, तो कोई कह रहे कि मेरा पीछे ब्लैक आना चाहिए, वाइट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको यूं ख़त्म कर रहा हूँ, तो देखो पीछे ट्रांसपेरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आएगा। कुछ लोग यहाँ पे सिलेक्शन करके ना, अब जैसे कि सिलेक्शन है, सिलेक्शन में इस, ये पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है बार बार। ठीक है, सिलेक्शन मैंने ले ली। अगर अभी आप सिलेक्शन यूं मूव करोगे, ठीक है, तो पीछे व्हाइट आ रहा है। तो किसी किसी का व्हाइट नहीं आता, तो कहते पता नहीं व्हाइट क्यों आ रहा है। तो किसी को हम बताते हैं कि इसको खत्म करो, फिर व्हाइट नहीं आएगा, फिर आपका ट्रांसपेरेंट आएगा। किसी को ट्रांसपेरेंट से मसला है। तो भैया आप लोग फिलहाल नए हो, तो ये मसले मसाइल आपको पेश आएंगे। अगर आपने, मैंने क्लास में बताया था, लेकिन ये कि आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लिया करें, तो आपको तब समझ आएगी। ठीक है, ये चीज़ें अब मैंने क्लास के दौरान में ये बताया, ये चीजें बताई थी कि जब हम यहाँ पे, जब तक हमने ये लॉक नहीं खोला, तो तब तक ये बैकग्राउंड वाला कलर आएगा। अब जब मैंने इसको खत्म कर दिया यहाँ से, तो पीछे व्हाइट आ गया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है। और अगर बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो, ये एक्स से भी तब्दील होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन माउस ले आए, तो आपको पता चल जाएगा स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स टू एक्स, एक्स के जरिए से। ठीक है,
तब ये बैकग्राउंड कलर अगर ये ब्लैक हो गया तो अब देखो पीछे ब्लैक आएगा। अगर बैकग्राउंड कलर मैंने तब्दील करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लूंगा एक, और यहाँ से मैं इसको रेड करता हूँ। तो अब जाके जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे रेड आएगा पीछे, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड कलर रेड है। जब तक ये लॉक लगा हुआ है। हाँ, लॉक हम खत्म करेंगे तो लॉक खत्म करने के बाद आप ये देखो पीछे ट्रांसपेरेंट आएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। सही है। चले चलते हैं वापस। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लें, कंट्रोल डी में करता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें अभी आपके हमारे काम क्या चीज़ आने वाली है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बल्कि आप लोग भी वैसे ही कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे एक पीछे बैकग्राउंड लेता हूँ सॉलिड कलर का, और लेता भी हूँ थोड़ा डार्क कलर यानी कि ब्लैक, ताकि जब हम इस तस्वीर में से देखो इस लेयर में से ये वाइट कलर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वाइट के साथ तो हम नहीं लगाएंगे ना, हमने बैकग्राउंड से खत्म करना है। शुरू शुरू जब क्लास शुरू नहीं हुई थी, एक साथी ने सवाल पूछा था, तो उसका सवाल का जवाब ये भी है और एक और भी आगे आने वाला है। अच्छा, अब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करूंगा। क्यों? जब मैं एक क्लिक करूंगा तो हमने पढ़ा था कि मैजिक इरेजर टूल कलर्स के ऊपर काम करता है, कि एक स्पेसिफिक कलर को टारगेट करता है। जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो क्या होगा कि सारा का सारा व्हाइट कलर खत्म हो गया, और पीछे बैकग्राउंड तो हमने ब्लैक लिया होता है ना, बैकग्राउंड हमने ब्लैक लिया होता है तो बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर देख लो तो व्हाइट व्हाइट बीच में भी रह गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह से व्हाइट खत्म हो जाए, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड कर दिया तो यहाँ पे कंटिग्यूअस मैंने आप लोगों को बताया था कि अब देखो ये इसके दरम्यान में कोई जब हायल आ जाता है तो कंटिग्यूअस अगर चेक्ड है तो वो पार नहीं कर पाएगा इस चीज को। ठीक है, अब बीच में एक और कलर आ गया तो वो दरम्यान में जो व्हाइट कलर होगा उसको वो इरेज नहीं करेगा। अब मैं कंटिग्यूअस को अनचेक करता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने से क्या हो गया, जो दरम्यान में भी व्हाइट कलर था वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख लो इधर भी कुछ कुछ व्हाइट है, अगर मैं इनको भी खत्म करना चाहूँ तो उसके लिए फिर मेरे पास क्या तरतीब है कि मैं यहाँ पे इसकी टॉलरेंस थोड़ी ज्यादा कर लूंगा, टॉलरेंस ज्यादा कर ली, अब मजीद खत्म हो गया। ठीक है, हालांकि ये मैं इस तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये लोगो दोबारा नए सिरे से मैं बनाऊंगा। और ये ट्रेसिंग की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि हम ट्रेसिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके परसों वाली क्लास में हम पेन टूल पढ़ेंगे, तो पेन टूल से इसी लोगों को हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, वो तरीके भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझा दूंगा। हालांकि ट्रेसिंग वाला काम, ये जो लोगो वाला काम है, हम एलिस्ट्रेटर में करते हैं, लेकिन फोटोशॉप में आप लोग सीख लो, क्योंकि कभी कभार फोटोशॉप में भी आपका काम आएगा। सही है, अब आगे चलते हैं, और इसी लोगो को मैं अपने मूव टूल के जरिए से क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। मूव कर लिया और मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा। सही है, ये लोगो मेरे यहाँ पर आ गया। सही है, तो हमने इरेजर को इस्तेमाल करके अपना काम यहाँ से निकाल लिया, और इसको मैं खत्म कर लूंगा क्योंकि अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और मैंने आप लोगों को एक और बात भी बताई थी कि जब भी आप तस्वीर, ये तस्वीर है ठीक है, जब भी आप तस्वीर पे काम करो तो छोटा बड़ा करने से पहले उस पर राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने इसको छोटा करना है बड़ा करना है तो अभी इस पे आप लोग काम कर सकते हो जी। तो अभी आपके सवाल जवाब की तरफ आते हैं, और इसके हवाले से भी कोई सवाल हो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, और मजीद भी सवाल जवाब आपको मैं देखता हूँ। जी आ रही है आवाज़? अच्छा सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। लेयर्स के ऑप्शन कहाँ से आएंगे? ये लेयर्स वाला दोबारा समझा दें प्लीज़। ठीक है, लेयर्स वाले ऑप्शन समझा नहीं मैं, दोबारा अगर आप, हाँ माइक आप लोग को मैं ऑन करता हूँ, तो माइक में भी सवाल पूछ सकते हैं। जिन्होंने माइक में सवाल नहीं पूछना तो वो दोबारा से मतलब टेक्स्ट में वजाहत के साथ आराम से पूछ लें सवाल। ठीक है, मैं यहाँ पे ना हुआ तो वीडियो बना के सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। एक वीडियो, हाँ, जिसने भी सवाल पूछा है तो उनकी वीडियो अभी मैंने ग्रुप में अभी पोस्ट कर दी है। मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, हम्माद अजीज जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व बरकातहू। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह एडोब इलस्ट्रेटर में क्या कहते हैं कि फिल का और पाथ हम बनाते हैं, जैसे लकीर जो बनाते हैं किसी डिजाइन में, तो ये फोटोशॉप में कहाँ पर बनाएंगे? दोबारा दोबारा सवाल करना मसलन है। हम कोई शेप लेते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसकी फकत बात रहे, यानी कि ये शेप जो है ना इसका फिल खत्म हो जाए, तो वो हम फोटोशॉप में कितना खत्म करेंगे? जिस तरह आपकी आवाज आ रही है तो शायद मुझे समझ नहीं आएगी, किसी और को समझ आ गई हो तो बता दें। सर मैं टाइप करके भेज देता हूँ।
और टाइप करके भेज दें, आपके पास बहुत ज़्यादा कट रही है। तो किसी और का कोई सवाल हो? अच्छा, लेयर पैनल का सवाल दोबारा से दोहरा दें। जिसने भी लेयर पैनल के हवाले से सवाल किया है वो दोबारा दोहरा ले अपना सवाल। मैं चेक कर, हाँ हमाद अजीज, ठीक है, उसका तो हो गया। सर कंपोजिशन का बता दें, हम कैसे सोचते हैं। अब सबसे दरख्वास्त है कि आप ना अपना सवाल थोड़ा तफसीली पूछा करें। अब यहाँ पे सर कंपोजिशन का बता दें, क्योंकि देखो ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ। मैं जब पढ़ रहा था ना तो उस वक्त भी मुझसे मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं सवाल को समझ पाता था। लेकिन आजकल मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि दिमाग शायद उस लेवल तक काम नहीं करता। तो ये कि जो आपके जहन में है जैसे कंपोजिशन, तो जो कंपोजिशन आप सोच रहे हो अभी कंपोजिशन क्या चीज़ है वो मुझे समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग अगर तफसील से सवाल पूछोगे, देखिए यहाँ पे अगर जवाब ना भी मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, नहीं तो क्लास के अलावा मैं आपको बता दूंगा ना। तो थोड़ा वजाहत से पूछ लिया करो तो समझ आ जाए। कंपोजिशन का बता दें हम कैसे सोचते हैं। कंपोजिशन के लिए हाँ, अगर आप वो कंपोजिशन पूछ रहे हो कि जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से अपनी तरतीबात करते हैं, तो डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हम अपना एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं। मूड बोर्ड वो होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल, मैं ज़रा टाइम चेक करूँ, टाइम तो हमारे पास अभी है। जब हम डिजाइनिंग बना रहे होते हैं तो डिजाइन के लिए फर्ज करो, ये तवज्जो से मेरी बात सुन लो, कि जब हम लोगो बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोगो हम बना रहे हैं, तो लोगो के लिए हम मूड बोर्ड कैसे बनाएंगे। किसी ने कहा कि मैं ऑनलाइन कुरान अकेडमी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे लोगो चाहिए। अब ऑनलाइन कुरान अकेडमी, मैं तरह तेज से बोलता हूँ तो आप लोग सुनो इसको। ऑनलाइन कुरान अकेडमी में क्या होता है कि हम कुरान पढ़ाते हैं, तो कुरान भी आ गया। कुरान के साथ क्या चीज़ होती है, कुरान के साथ रहेल होती है, ठीक है, तो रहेल भी आ गया लोगों के अंदर। इसके साथ साथ क्या आता है, कुरान का काम क्या होता है कि तालीमात पिलाना। तो तालीमात को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विजुअली, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि तालीमात क्या चीज़ कर रही होती है, तालीमात रोशनी होती है किस्म की, ठीक है। यानी अल इल्मु नूरुन यंतक़िलु मिन क़ल्बिन इला क़ल्बिन आख़र के तालीमात नूर होता है, तो हम उसको सूरज के साथ तशबीह देते हैं या चांद के साथ तशबीह देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मदारस के उसमें देखा होगा कि किताब होती है, किताब के साथ साथ शम्अ होती है, या फिर सूरज होता है, या फिर चांद होते, तो इसी वजह से होता है। फिर जाके नहीं, ये तो माइंड मैपिंग में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। माइंड मैपिंग करते हैं, फिर माइंड मैपिंग के बाद फिर मूड बोर्ड होता है। फिर वो सारी की सारी चीज़ें हम इकट्ठे कर रहे होते हैं, तब जाके हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि हमारे जहन में एक आइडिया भी आ जाता है। तो कंपोजिशन अगर आप ये पूछ रहे हो तो हाँ, इसके लिए फिर हम जाके रिसर्च करते हैं मुकम्मल, अपने कंपिटिटर्स को देखते हैं, कंपिटिटर्स क्या है। तो असल डिजाइनिंग ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपका यही सवाल है तो इंशाल्लाह इस पे आगे हम कंप्लीट आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आमीन, जज़ाकल्लाह। मुझे खुसूसी दुआ में याद रखें, मेरी सेहत पता नहीं ख़राब हो गई, मैं दवाइयाँ लेता भी नहीं हूँ, बस सिर्फ मैं पेनाडोल ले रहा हूँ, तो उसी से गुजारा चला रहा हूँ मैं। किसे कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट होता है। 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, मैं ज़रा वापस चला जाता हूँ क्लास में। हाँ ठीक है। इंटरफेस पर जिस तरह आपके लेयर्स शो हो रही हैं इस तरह बहुत पर नहीं है, ठीक है। आप ना अपना स्क्रीनशॉट, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट वाली क्लास देख लो, स्क्रीनशॉट को इंस्टॉल कर लो, स्क्रीनशॉट होगी। देखो अभी आपको मैं एक और चीज भी बता दूं, देखो ये जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस है, अब इस इंटरफेस में अगर कोई गलती है ना, गलती, तो गलती के एक वजह नहीं होती, गलती के 5-6 वजूहात होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी लेयर पैनल नहीं है ना, तो उसकी कई वजूहात हैं। लेयर पैनल क्यों नहीं है, ये वजह भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर आपने मुकम्मल स्क्रीनशॉट मुझे अपने उसका नहीं भेजा, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि आपका लेयर पैनल क्यों नहीं है, क्योंकि वजह 5 है। मैं आपको चलो एक बता दूंगा, चलो वो तो आपके पास मसला नहीं होगा, वो तो आपका कंप्लीट होगा। फिर दूसरी वजह बता दूंगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अगर आप एक स्क्रीनशॉट कंप्लीट भेज दोगे ना, मुझे एक नज़र में समझ आ जाएगी कि आपने कौन सी गलती की हुई है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया करें, वो मेरे लिए बहुत ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे उसकी तरफ, साल की तरफ। इंटरफेस पे, हाँ सर, मींस ग्राफिक डिज़ाइन करते वक्त हम क्या बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, क्या प्लेसमेंट रखें। हाँ, ये चीज़ें फिर आपको वक्त के साथ आपके तजर्बे से भी पता चलेगी। जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स को देखते हैं, आपने हर वक्त आपकी नज़र जो है ना, नज़र वो आपकी खुद काम करनी शुरू कर देगी। जैसे एक जो डॉक्टर होता है उसको सारे जो लोग होते हैं वो इंसान की जगह अपने मरीज नजर आ रहे होते हैं। जो मिस्त्री होता है
तो हमें तो ये घर नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी नज़र में ये सरिया होता है, सीमेंट होती है, बजरी होती है, और ईंटें होती हैं उसकी नज़र में। तो आप लोग डिजाइनर बनोगे, तो आप जब भी किसी चीज़ को देखोगे तो ऐसे तजस्सुस करोगे कि हाँ ये टेक्सचर है, ये जो है ये कैसे बना हुआ है। आप लोग एक किस्म के वसवसी हो जाओगे एक किस्म के। तो ये कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें हमें डिजाइनिंग ही हम देख रहे होते हैं। तो फिर जाके जब आप थोड़ा सा डिजाइनिंग भी करोगे, साथ में कि आप लोग एक्सपीरियंस करते रहोगे चीज़ों को, तो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की कि हमने कैसे लेआउट बनाना है, किस चीज़ के लिए कैसा करना है। तकरीबन इसमें 5-6 महीने लग जाएंगे आपको समझने में इस चीज़ को। लेकिन हाँ, मैं बताऊंगा तरीके, उन्हीं तरीके से चलोगी तो इंशाल्लाह बहुत कम टाइम लग जाएगा। वैसे लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को फिर कम टाइम लगेगा। और कोई सवाल जल्दी से पूछ लें। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। अल्लाह आपको शिफा दे, आमीन आमीन। आपने लोगों का बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट किया था, लेकिन आ ही ये अभी भी वाइट शो अभी भी वाइट शो हो रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, वो मैंने ब्लैक इसलिए सेलेक्ट किया, ठीक है, ताकि अब मैं दोबारा आपके सामने ओपन कर लूँ कि जब मैंने आप लोगों को समझाना था कि ये जो इसका अगर बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ, तो अगर मैं वाइट सेलेक्ट इसका ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट नहीं करता ना, तब देख लो, एक मिनट में इसका कंटिन्यूस चेक कर लूँ। तो देखो अभी आप लोग को वाजह नजर नहीं आ रहा कि पी के दरम्यान में से कलर निकला है कि नहीं निकला। वो तो सिर्फ मैंने एक और इजाफी लेयर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ले ली, ताकि आप लोग पता चले कि वाकईतन यहाँ पे कुछ चीज बाकी है। ठीक है, अब देखो अब वाजह नजर आ रहा है। वो मैंने अलग लेयर ले ली, एक लेयर ये वाली थी, ठीक है, और एक लेयर ये वाली थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से सिर्फ इसी लेयर को सेलेक्ट करके इसी लेयर को मैं यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो अब दोनों लेयर तो नहीं आई, मैं तो ये दूसरी लेयर तो मैं नहीं लाया ना, मैं तो सिर्फ इसी लेयर को उठाया और यहाँ पर ले आया हूँ। इसलिए यहाँ पे व्हाइट शो हो रहा है, और व्हाइट इसलिए शो हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है। तो अगर इस बैकग्राउंड को भी मैं खत्म कर दूं और इसको मैं ब्लैक कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो फिर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देखो, अभी इसका भी ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड इसका हाइड कर दिया। सही है। कोई और सवाल? लोगो डिजाइनिंग कुछ ना कुछ बताऊंगा, लेकिन लोगो डिजाइनिंग खुद इतनी बड़ी क्लास है मेरी। लोगो डिजाइनिंग के कुछ स्टूडेंट है माशाल्लाह, भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स कराया था लोगो डिजाइनिंग का, उसमें भी 2 फीमेल थी और 2 मेल थे मेरे पास। और 2 फीमेल माशाल्लाह, 2 फीमेल ऐसी हैं कि बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। एक फीमेल जो है काफ़ी मशहूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर। बेहतरीन काम कर रही हैं। अभी उसकी पिछले साल शादी हुई थी इन्हीं दिनों। तो शायद आप में से कोई जानता हो उसको, मैंने इशारे कुछ दे दिए हैं। तो वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब है, और उसने अभी रिसेंटली अपना ऑफिस भी ओपन किया हुआ है। तो यही कि आप लोग भी मेहनत करो, सीख जाओगे। लेकिन हाँ, लोगो डिजाइनिंग की अपनी एक अलग क्लास होती है, कुछ ना कुछ बताऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन ये कि नाम नहीं बताऊंगा। नाम ही तो मुकम्मल पहचान। अच्छा, 4 मिनट रह गए हैं हमारे पास, कोई और सवाल? आज अगर थोड़ा का टाइम मिला, आने वाले हफ्ते इतवार को बहुत काम है इदारे का, फिर इंशाल्लाह हाँ ठीक है। अच्छा यूब हो आप, पता नहीं कौन सा यूब हो, कराची वाले होंगे। अच्छा, तो अब सीन ये है कि बाकायदा अभी मैं रिकॉर्डिंग पे बैठूंगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मजीद कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखो कि आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अभी हमारी जो आने वाली फीसेज है ना, वो बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। हाँ, दरअसल हरमैन। तो वो आने वाली फीसेज आप बहुत ज़्यादा होंगी। आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, माशाल्लाह आप लोगों ने अवेल कर ली। अब जिसने जितना ज़्यादा इसको सीखना है सीख लो, जितना ज़्यादा मुझसे इस्तेफादा लेना है ले लो। अगले जो बंदा मेरे पास आएगा ना, तो वो कम से कम 5,000 की फीस पाएगा, शायद। अभी हमारी मीटिंग यही चल रही थी। तो हम इदारा स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसलिए भी तकरीबन 2-3 मिनट क्लास लेट हो गई है। ठीक है, मेहनत करते रहे आप लोग, इसी एक महीने को करामत बनाए, उसके बाद फिर अगले महीने फिर से क्लासेस देखते रहे। जो मसले आप लोगों को पेश आए, साल तक, 1.5 साल तक, 3 साल तक, कोई मसला नहीं, मुझसे पूछते रहे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा।
आप लोगों को मेरी शायद कदर ना हो। यहाँ पे दो स्टूडेंट ऐसे आए हुए हैं, आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, आप लोग पुरानी फीस पे हो। दो ऐसे डिजाइनर आए हुए हैं ना, हालांकि मेरे थोड़े पुराने शागिर्द हैं वो, लेकिन दो ऐसे डिजाइनर आए हुए हैं ना कि जिनके डिजाइन को देखते हुए मैं डिजाइनिंग कर रहा होता हूँ या उनसे इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ, मेरे शागिर्द हैं। लेकिन ये है कि वो दोबारा मेरे पास आ गए कि सर जी हमने दोबारा पढ़ना है आपसे, फीसें भी दे दी मुझे। तो अभी मेरे ख्याल से क्लास के अंदर मौजूद नहीं है दोनों, तो इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। तो अलग ये बंदो, क्या बताऊँ आप लोग, अभी मैं इस्तीफादा हासिल कर लो। तो आप लोग अभी फिलहाल पहचान नहीं है ना, फिलहाल आप लोग बिल्कुल नए हो। तो हिम्मत करो, मेहनत करो, इस टाइम को ना कीमती बनाओ। सही है। और वीडियो की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोग कभी अपलोड करके मैं सेंड कर दूंगा। हाँ, अयूब आप भी तो मेरे पुराने शागिर्द हो, पता नहीं दोबारा किस लिए आए हो। कि बहुत वैल्यू और बहुत नखरे भी होते हैं बस नखरे ना करो आप लोग। मैं यकीन जानो बहुत सादा बंदा हूँ, मैं इतने नखरे नहीं, मेरे शागिर्द मुझसे ज्यादा कमाते हैं, मेरे शागिर्द ज्यादा चार्ज करते हैं। जब मैं खुद अपना काम भी करवाता हूँ, इतने खबीस होते ना, कोई कहे अस्तगफुरुल्लाह, वो मुझसे भी कहते हैं कि सर जी ये तो मेरी इतनी कीमत है। अभी रिसेंटली एक बंदे को मैंने मुकम्मल कंसेप्ट समझाया एक इदारा बनाने के हवाले से, कि इदारा कैसे बनाते हैं। अब हमारा तो तजर्बा है, हम तो ये कि इतना हमने वक्त गुजारा है, 1 मिनट रह गया, इतना हमने वक्त गुजारा है, तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी वजह से आगे आ जाए, कुछ ना कुछ काम करने के काबिल बन जाए। अब उसको मैंने इतना टाइम दिया, प्रॉपर उसके साथ में बैठा, सफर किया उसके लिए, और उसको मैंने सारा कुछ समझाया। फिर एक दिन बीच में काम आया इलेक्शन के दिनों में, मैंने कहा यार एक बंदे का ऐड चलाना है, जिम्मे लगा हुआ है। उसने कहा मेरे चार्जेस 3,000 रुपये हैं, हालांकि मेरे चार्जेस 2,000 रुपये थे। उसने कहा मेरे तो 3,000 रुपये चार्जेस हैं। मैंने समझा वो मेरे लिए फ्री करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, तुम्हें मैंने इतना गाइड किया, फीस भी ली, ऊपर से चाय भी मैं पिलाता था उसको। आओ बैठो, खुद उसको हाल हवा लेने के लिए मैं मैसेज करता था, ऊपर से जाके वो कह रहे मेरे सर जी 3,000 रुपये चार्जेस है। तो ऐसे ना करो। मेरे हस्बैंड प्रिंटिंग की ही का काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो परेशान डिज़ाइन के लिए होते हैं। एक मिनट मैं ये मैसेज पढ़ लूँ। क्या है कि उनकी, बिल्कुल 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 बहुत अच्छी बात है। अभी मैं एक इदारे में गया हूँ, मैं कुछ नाम नहीं ले सकता, मुझे एजेंसी वाले उठा लेंगे। तो ये है कि ये आगे अपलोड होने वाली वीडियो यूट्यूब भी मेरे मुकम्मल चैनल को सस्पेंड कर देगा अगर ये नाम मैंने सिर्फ लिए। कुछ नाम ऐसे हैं कि बड़े बड़े इदारे के साथ मैं टच हूँ, बड़ा डीश था वो। अच्छा, तो ये कि कुछ और लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपनी मियाँ की हेल्प करूँ, कोई कहता है नहीं नहीं, मैं अपने बीवी की हेल्प कर लूँ, सीख रहे होते हैं। तो मैंने भी अपनी इंशाल्लाह